एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ किसी टॉपिक पर बात करने के लिए। बीच में थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी था और मैं किसी विषय में बात नहीं कर पाई हूँ। आज मैं एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है उस पर बात करना चाहती हूँ। कई बार सुनने को मिलता है कि हम लोगों की जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को कुछ लोग एक वस्तु समझ लेते हैं। जब चाहो आप उनका इस्तेमाल कर लो और जब चाहो उनको घर से बाहर फेंक दो। क्यों क्यों करते हो ऐसा? देखिए, हमारे पास अभी एक वाकया रिसेंटली हुआ है। ऐसा ही कुछ उसमें है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से उस बात को बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मतलब आप पहले दोस्ती करते हो, फिर उसके बाद आप उसको प्रॉमिस करते हो कि आप उससे शादी करेंगे, उसके बाद आप शादी भी कर लेते हैं। सडनली आपका मूड चेंज होता है या आपकी फैमिली का मूड चेंज होता है कि नहीं, ये हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसे घर से बाहर निकाल दो। फिर आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आप पुलिस घर बुलाएंगे, इसे घर से निकालो। आपकी बेटियां नहीं है, आपकी माएँ नहीं है, आपकी बहनें नहीं है। अगर खुद की बेटी या बहन के साथ ये चीज हो जाए तो हमारी बेटी नादान है, वो मासूम थी, उसको बहला फुसला के ये सारी चीजें कराई गई। सामने वाले को तो फांसी होनी चाहिए, इसको जेल में डालो, इसको मार दो, इसको पीट दो। लेकिन अगर दूसरे की बेटी के साथ आप खुद ये करेंगे तो ये बच्चलन है, इसका चरित्र खराब है, ये अच्छी नहीं है, ये हमारे घर के लायक नहीं है, इसे घर से बाहर निकालो किसी भी हालत में। हम अपना सारा कुछ बेच देंगे, हम अपना सारा कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन ये औरत हमें इस घर में नहीं चाहिए। तो पहले क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? अब आप अगर किसी महिला को अपने घर लेकर के आ गए हो, शादी कर ली आपने, बहू बना लिया, किसी भी सूरत में आपने उसे अपने साथ रख लिया, जब तक वो आपको सही लग रही थी, जब तक आपका एक हिसाब से कहा जाए, मैं उसी लैंग्वेज में बोलूंगी कि जब तक आपका एंजॉयमेंट था, आपको वो अच्छी लगी। जिस दिन आपका एंजॉयमेंट खत्म हो गया, उस दिन आपने कह दिया कि ये तो एक वस्तु है, इसे जब चाहे लात मार के बाहर निकाल दो। क्या यही है आप लोगों की रीति? वो कहा जाता है ना कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें लागू होती हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। मैं ये बात कर रही हूँ, कुछ लोग मुझे जरूर ये बात कहेंगे कि आजकल तो झूठे केस होते हैं, आजकल तो लड़कियां झूठा फंसाती हैं। झूठा फंसाने के लिए क्या सिर्फ एक ही लड़का मिला था? किसी पड़ोस वाले घर में क्यों नहीं जाके उसने फंसा दिया किसी को भी झूठा? अगर कोई लड़की किसी से शादी कर रही है, कह रही है कि हाँ मेरे साथ इसका शादी से पहले अफेयर था, फिर लड़के कहेंगे क्यों, खुद ही तो आई थी मेरे पास, मैंने तो इसे बुलाया नहीं था। अरे उसके इमोशंस थे, वो आ गई आपके साथ। क्या कभी भी आप लोगों ने ये चीज सोची है, एक महिला का अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होगा या कुछ भी बातचीत होगी या कुछ भी होता है, ये सारी चीजें, तो उस लेडी के बारे में धारणा किसी की भी अच्छी नहीं होती, महिलाओं की भी अच्छी नहीं होती और पुरुष की भी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक पुरुष का 100 लोगों से अफेयर हो जाए, लेकिन वो फिर भी साफ सुथरा है। क्यों? उसका चरित्र खराब नहीं होता है? वो बुरा नहीं है क्या? और सबसे बड़ा अफसोस तो तब होता है कि जब खुद के घर में बेटियां हैं, खुद की माएँ हैं, और फिर दूसरे की बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। एक झूठे केस की वजह से किसी भी लड़की को न्याय नहीं मिल पाता, ये हम भी जानते हैं। दहेज के लिए केसेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के मानसिक प्रताड़ना के लिए केसेस हो जाते हैं, और कुछ अलग अलग डिफरेंट चीजें होती है। हम लोगों को ये सारी बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कौन गलत रहा होगा, कौन सही रहा होगा। इन सब चीजों में जो जिंदगी बर्बाद होती है वो एक महिला की होती है। आप ये सब चीजें करने से पहले ये सोचिए कि अगर आपकी बहन, बेटी या फिर आपके घर की किसी भी महिला के साथ ये चीजें हो रही हो तो आपको कितना तड़पोगे आप, और आपको कितना बुरा लगेगा। मैंने जो ये केस अभी बताया, ये बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, और शायद मेरे परिचित इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी का नाम उजागर करने का मुझे कोई शौक नहीं है, और किसी का पारिवारिक मैटर बाहर लाने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति खुद ही सड़क पर उतरकर अपने चीजों का डिंडोरा पीटना चाहे तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। इससे लोगों को ये चीजें पता लगती है कि वहां पर हो क्या रहा है। लोगों को तालियां बजाने का बहुत शौक होता है और वो तमाशा देखने के लिए आते ही हैं, लेकिन ये खुद व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसको किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है। किसी भी महिला के साथ अत्याचार या फिर गलत चीजें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे अगर खुद की बेटी के साथ ये हो रहा हो तो उनको कैसा लगेगा। वो तो आपके लिए तो पापा की परी है, आपके लिए तो वो प्रिंसेस है। आपकी प्रिंसेस को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके प्रिंसेस को खरोच आ गई तो आप तो सामने वाले को गोली तक मार देंगे, लेकिन आप दूसरे की प्रिंसेस के साथ कुछ भी कर देंगे, आपको वो चलेगा। तो
कैसी सोच लेकर के बैठे हैं आप? मतलब अगर थोड़ा-सा हम आपको गलत कह दें तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो था, ये इसी पर्पज़ से है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़की कोई वस्तु नहीं है, जब चाहे उसका इस्तेमाल कर दिया, जब चाहे उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। आपको अगर शादी नहीं करनी होती है किसी से तो मत कीजिए ना शादी, क्यों आप घर के अंदर किसी महिला को रखते हैं? फिर उसके बाद आप उसको बिल्कुल ही बद से बदतर समझने लग जाते हैं कि भाई ये घर से बाहर चली जाए किसी तरीके से, हम इसे खाना-पीना नहीं देंगे, हम इसे परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, जाएगी कहाँ? देखिए, बुरा अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो लौटकर एक ना एक दिन ज़रूर आता है। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ उन महिलाओं से जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप मजबूत बनें, ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब ज़रूर दें। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही है। थैंक यू सो मच।